बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। फार्माकोग्नोसी of first year pharmacy technician by Dr. Myra Javed from Shahrukh Alam College of Health Sciences, Multan. We were studying the chapter 6 hypersensitivity. हम देख रहे थे हाइपर सेंसिटिविटी चैप्टर और उसमें हम पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी। हमने इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी कवर किया, साइटोटॉक्सिक एंटीबॉडी डिपेंडेंट हाइपर सेंसिटिविटी कवर किया। टुडे वी विल लुक एट द इम्यून कॉम्प्लेक्स डिजीज। इम्यून कॉम्प्लेक्स डिजीज बॉडी के अंदर किस तरह होती है और ये हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन क्यों कहलाता है। दिस इज द टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। मेडिएटर्स इसमें जो काम कर रहे हैं वो है इम्यून कॉम्प्लेक्स मेडिएटर, यानी कि आईजीजी इम्यून कॉम्प्लेक्स मेडिएटर इसमें काम कर रहे होते हैं। इसका ऑनसेट जो है ये 1 से 3 हफ्ते लगते हैं इसके ऑनसेट होने में, इसको बॉडी के ऊपर अपीयर होने में। एग्जाम्पल इज सीरम सिकनेस। ये एक तरह का बॉडी डिसऑर्डर है जिसमें जो बॉडी के ऊपर है रेड पैचेस अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। जो इम्यून सिस्टम है वो कॉम्प्लेक्स बना देता है, नाम से ही जाहिर हो रहा है इम्यून कॉम्प्लेक्स डिजीज। ये जो इम्यून सिस्टम है ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स बना देता है हमारी बॉडी की एंटीबॉडीज़ के साथ और बॉडी में सीरम सिकनेस नाम की डिजीज कॉज कर देता है। दिस इज़ द इम्यून कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर। ये हमारे पास एंटीबॉडीज़ थी, ये एंटीजेंस थी। जो एंटीजेंस थी इन्होंने जो एंटीबॉडीज़ हैं उनके साथ यहाँ पे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना दी। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ब्लू डॉट्स जो अपीयर हो रहे हैं ये एंटीजेंस हैं, जबकि ये जो वाई शेप स्ट्रक्चर है ये क्या है, हमारे पास एंटीबॉडीज़ हैं आईजीजी। हमारे पास मेडिएटर है, इसके साथ जो ब्लू डॉट्स हैं यहाँ पे आ रहे हैं ये क्या है, हमारे पास एंटीजेंस हैं, यानी कि कोई फॉरेन पार्टिकल है। इसने यहाँ पे आके टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी में क्या कर रहा है, ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर यहाँ पे बना रहा है। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन हो रही है यहाँ पे, जिसकी वजह से डिजीज कॉज हो रही है। जो कॉम्प्लेक्स बना है, इम्यून कॉम्प्लेक्स बन गया, फिर इसकी एक्टिवेशन होती है जिसकी वजह से सेल डिस्टर्बेंस पैदा होती है। नाउ वी विल लुक एट द टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। इम्यून कॉम्प्लेक्स डिजीज, इसमें डिसऑर्डर क्या हो रहा है, सीरम सिकनेस डिसऑर्डर हो रहा है और इसको इम्यून डिसऑर्डर को कैरी आउट कौन सा मेडिएटर कर रहा है, आईजीजी एंड इम्यून मेडिएटर यहाँ पे रिसेप्टर इसको फंक्शन को कैरी आउट कर रहा है। इम्यून कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर। इम्यून कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर कैसे हो रहा है, किस टाइम बन रहा है, ये मैंने आपको पीछे बताया है कि जो एंटीबॉडीज़ हैं एंटीजेंस के साथ कंबाइन होगी तो क्या बना देगी, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना देगी जो कि फर्दर डिसऑर्डर का सबब बनेगा, किसी भी डिजीज होने का सबब बनेगा। इन दिस टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी, इस हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के अंदर, ये हाइपर सेंसिटिविटी के हम टाइप्स पढ़ रहे हैं ना कि बॉडी किस तरह हाइपर सेंसिटिविटी होती है। एंटीबॉडीज़ क्या है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बना देती है एंटीजेंस के खिलाफ। ठीक है, हमने देखे तो जो ब्लू डॉट्स थे वो एंटीजेंस थे। जो एंटीजेंस थे उन्होंने जो वाई शेप में हमारे पास एंटीबॉडीज थी उनके साथ क्या थे, कॉम्प्लेक्स इस तरह के स्ट्रक्चर बना दिए थे। ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की वजह से क्या था, डैमेज कॉज हो रहा था बाय द डिस्पोजिशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्सेस इन द टिश्यूज। जो टिश्यूज हैं उनके अंदर क्या, टिश्यूज किससे बने होते हैं, मिलके सेल्स से। जो सेल्स हैं उनमें जो एंटीबॉडीज़ हैं उन्होंने कॉम्प्लेक्स बना दिए एंटीजेंस के साथ, जिसकी वजह से जो टिश्यूज़ हैं उनकी डिस्पोजिशन होगी वो डैमेज टिश्यूज़ हो जाएंगे, जिसकी वजह से
जिसकी वजह से रिजल्ट क्या होगा, हमारे पास इम्यून कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर, हमारे पास हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन आएगी, जिसके रिजल्ट में जो हम डिसऑर्डर अपीयर होगा बॉडी में वो होगा सीरम सिकनेस। ठीक है, इम्यून कॉम्प्लेक्स में क्या है, जो इम्यून सिस्टम है इसके अंदर जो हमारी एंटीबॉडीज़ हैं जो उन एंटीजेंस के ख़िलाफ़ काम कर रही होती हैं, वर्क कर रही होती हैं, उनको रोकने की कोशिश कर रही होती हैं, उनके ख़िलाफ़ काम कर रही होती हैं, वो उनके साथ एंटीजेंस के साथ मिलकर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना देती हैं जो कि टिश्यू डैमेज कर देता है। वो जो सेल्स के साथ बनेंगी वो सेल्स क्या है, रप्चर हो गए। सेल रप्चर होगा तो इसका मतलब जो टिश्यू है वो भी डैमेज हो गया उन कॉम्प्लेक्सेस के बन जाने की वजह से। सीरम सिकनेस एग्जाम्पल, सीरम सिकनेस क्या होती है, किस तरह होती है। Serum sickness is caused by many proteins present in the antiserum। जो सीरम सिकनेस है ये प्रोटीन्स की वजह से होता है जो कि एंटीसीरम के अंदर प्रेजेंट होता है। एंटीसीरम क्या है, हमारा जो ब्लड है, लिक्विड पार्ट है ब्लड का, उसके अंदर एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं जो कि जो हमारे ब्लड है उसको प्रोटेक्ट कर रही होती हैं किसी भी इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ या फिर कोई भी पॉइजनस सब्सटेंस के ख़िलाफ़। जो एंटी सीरम है वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहा होता है, उसकी हिफाजत कर रहा होता है। ठीक है, लेकिन अगर जो हमने हो सकता है जो इम्यून डिसऑर्डर है वो किसी ड्रग की वजह से हो, कोई मेडिसिन ऐसी ली हो जिसकी वजह से इम्यून डिसऑर्डर बन रहा है, या फिर कोई भी इंजेक्शन ऐसे कुछ लोग हैं प्रोटीन के इंजेक्शंस लगवाते हैं, हो सकता है वो भी इस इम्यून डिसऑर्डर का सबब बने। कुछ मेडिकेशंस ऐसी होती हैं जो कि इस इम्यून डिसऑर्डर या सीरम सिकनेस कॉज करती हैं। ठीक है, ये प्रोटीन्स अगर की वजह से उनकी डिसरप्शन की वजह से, उनके अबनॉर्मेलिटी की वजह से कॉज होता है जो कि एंटी सीरम के अंदर प्रेजेंट होती हैं। बीइंग फॉरेन टू दी रेसिपिएंट, ये एक जो रेसिपिएंट है ये हमारे यानी कि बॉडी रेसिपिएंट है, इसके लिए एक फॉरेन सब्सटेंस के तौर पे एक्ट कर रहा होता है। एंड एक्टिव इम्यूनिटी डिवेलप्स अगेंस्ट दीज प्रोटीन। ठीक है, हमारी जो इम्यूनिटी है, क़ुव्वत मुदाफ़त है, वो इन प्रोटीन्स के ख़िलाफ़ कोई भी फॉरेन पार्टिकल होता है या भी कोई चीज़ बैरूनी चीज़ आई है, हमारी जो बॉडी है वो उसके ख़िलाफ़ डिफेंस मैकेनिज़्म एक्टिव करेगी ना, तो वो क्या करती है, एक्टिव इम्यूनिटी डेवलप करती है उन प्रोटीन्स के ख़िलाफ़ जो बाहर से आई हैं। ठीक है ना, दी रिजल्टिंग एंटीबॉडीज़, फिर जो एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी है उन्होंने देखा कि एक फॉरेन सब्सटेंस जैसे प्रोटीन्स ले लें, एक किसी दूसरी चीज़ से हमारी बॉडी के अंदर वो पहले से मौजूद ही नहीं थी चीज़, लेकिन वो फॉरेन सब्सटेंस अब हमारी बॉडी के अंदर आ रहा है, तो जो हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली हमारा इम्यूनिटी लेवल है वो एक्टिव हो जाता है। वो जो उन प्रोटीन्स के ख़िलाफ़ वो एंटीबॉडीज़ जो हमारी बॉडी में अल्लाह ताला ने एक निज़ाम रखा है कि वो उन एंटीजेंस के ख़िलाफ़ एक्टिव होता है और हमारी बॉडी को डिफेंड करता है। जैसे फ़ौज अपनी वतन की हिफाजत करती है, इस तरह जो एंटीबॉडीज़ हैं वो हमारी बॉडी को किसी भी फॉरेन सब्सटेंस, किसी भी ऐसी चीज़ों से के ख़िलाफ़ हमारी हिफाजत करती है। तो जो एंटीबॉडीज़ हैं वो एक्टिव हुई, लेकिन ये जो प्रोटीन्स बॉडी में आए हैं ये बाइंड कर लेते हैं एंटीबॉडीज़ के साथ, बाइंड कर लेते हैं, जिसकी वजह से इम्यून कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाते हैं। यानी कि जो हमारी बॉडी ने इम्यूनिटी लेवल ने एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस किए हैं, वो एंटीबॉडीज़ और जो प्रोटीन्स हैं जिन्हें हम एंटीजेंस कह देते हैं, वो जो बाहर से आई हैं, ये दोनों चीज़ें मिलके क्या बना लेती हैं, इम्यून कॉम्प्लेक्स बना लेती हैं। ठीक है, दीज आर कैरीड बाय द ब्लड, जो कैरीड आउट किससे होता है, ब्लड के थ्रू ये सारा प्रोसेस कैरी आउट हो रहा होता है। एंड डिस्पोजिशन इन दी वॉल्स ऑफ ब्लड वेजल्स, और जो ब्लड वेजल्स हैं उनकी डिस्पोजिशन हो रही होती है, यानी कि ब्लड वेजल्स के अंदर ये सारा
जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है ये डिपॉजिट हो रहा होता है एज वेल एज इन द ग्लोमेरुलाई ऑफ द किडनी। और जो ग्लोमेरुलाई है हमारी की ग्लोमेरुलस है उसकी किडनीज के अंदर ये जाके सारा डिपॉजिट हो रहा होता है, जिसकी वजह से ये सारा क्या अपीयर होता है बॉडी के ऊपर। मैं आपको पिक्चर फिर दिखाऊंगी, उसके ऊपर बॉडी के ऊपर रेड बहुत बड़े बड़े टाइप के पैचेस बनना शुरू हो जाते हैं। इस सीरम सिकनेस की वजह से फीवर अब हो सकता है, यानी कि बुखार, हाइव्स, अर्टिकेरिया, अर्थराइटिस, जोड़ों का दर्द स्टार्ट हो जाता है लोगों में, एंड प्रोटीन इन दी यूरिन, और जो प्रोटीन है उसकी डेपोजिशन होने लग जाती है यूरिन के अंदर। ठीक है, ये हमारे सीरम सिकनेस की वजह से सिम्टम्स अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। सीरम सिकनेस में क्या होता है, जो प्रोटीन्स हैं, ये जो सीरम सिकनेस रिएक्शन है ये एलर्जी की तरह का ही रिएक्शन है। मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाती हूँ। सीरम सिकनेस इज अ रिएक्शन सिमिलर टू एलर्जी। जो सीरम सिकनेस है वो एलर्जी का ही एक रिएक्शन है। ये टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हम कहते हैं सीरम सिकनेस को, जो किस वजह से होता है, मेडिकेशंस की वजह से होता है, या फिर अक्सर लोग प्रोटीन्स लेते हैं, इंजेक्टेड प्रोटीन्स लेते हैं ताकि वो अपने कोई भी उन्हें इम्यून डिसऑर्डर हुआ है उसको कंडीशन को बेहतर बना सकें, और एंटी सीरम या फिर एंटी सीरम अपनी बॉडी के अंदर लगवाते हैं, उसकी वजह से भी टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी हो सकती है। ठीक है, एंटी सीरम क्या है, लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड that contain antibodies that help protect against infectious or poisonous substances। जो एंटी सीरम है वो हमारी जो रेड ब्लड सेल्स हैं, हमारा जो लिक्विड ब्लड है, हमारा ब्लड किस में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है ना, तो उसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं। अल्लाह ताला ने उसके अंदर एंटीबॉडीज प्रेजेंट की हैं ताकि वो जो ब्लड है उसके अंदर अगर कोई भी इन्फेक्शन मैटर प्रेजेंट होता है, कोई भी इन्फेक्शन अगर आता है तो वो एंटीबॉडीज उस चीज़ के खिलाफ एक्टिव हो जाती है, उसे ख़त्म करने की कोशिश करती है। फॉर एग्जांपल टेटनस वैक्सीन। ठीक है, अक्सर लोग टेटनस के इंजेक्शन लगवाते हैं, तो हो सकता है जो एंटीजेंस बॉडी के अंदर आ रही हैं, वो प्रोटीन्स बॉडी के अंदर इंजेक्ट होकर आ रहे हैं, तो उसके ख़िलाफ़ जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो तो यही कहता है ना कि एक फॉरेन मैटर है कि हमारी बॉडी के अंदर आ रहा है, जिसकी वजह से वो एंटीबॉडीज़ हैं बॉडी के अंदर वो एक्टिव हो जाएंगी। फिर वो जो प्रोटीन्स हैं वो कॉम्प्लेक्स बना लेती हैं, किसके साथ, एंटीबॉडीज़ के साथ, जिसकी वजह से जो डिजीज़ है वो कौन सी पैदा होती है, सीरम सिकनेस। ये इसकी डेपोजिशन किधर होने लग जाती है, जो हमारे पास इम्यून कॉम्प्लेक्स बन गए उसके बाद, ये जो कॉम्प्लेक्स बनने के बाद ये डिपॉजिट कहाँ पे होंगे, ब्लड वेजल्स जो हैं उनकी वॉल्स पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे, और जो किडनीज हैं उनकी ग्लोमेरुलाई जो है उस पर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे। जिसकी वजह से इसका साइंस क्या है, हमें किस तरह इसके बारे में पता चलेगा कि जो पर्सन है उसे सीरम सिकनेस हो रहा है, उसे बुखार होना शुरू हो जाएगा, हाइव्स होंगे, अर्थराइटिस पेन स्टार्ट हो जाएगा, और जो यूरिन है उसके अंदर प्रोटीन की डेपोजिशन स्टार्ट हो जाएगी। दिस इज द पिक्चर शोइंग द सीरम सिकनेस सिम्टम। इस तरह के यहाँ पे क्या है, जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो कहाँ डिपॉजिट होना शुरू हो गए हैं, ऑन दी वॉल्स ऑफ दी ब्लड वेजल्स। ठीक है, यहाँ पे जिसकी वजह से जो बॉडी है उसके ऊपर, बॉडी के ऊपर, कंप्लीट बॉडी के ऊपर इस तरह के बड़े बड़े पैचेस, रेड पैचेस बनना शुरू हो जाते हैं। ये हमारे ब्लड वेसल्स हैं, जहाँ पे देखें ब्लड जो है वो डिपॉजिट होना शुरू हो गया ब्लड वेसल्स के ऊपर। और इसी तरह किडनी के ऊपर भी इसी तरह के जो ग्लोमेरुलाई है वहाँ पे जो ब्लड है उसकी डेपोजिशन होना शुरू हो जाती है, जो कि हमें एक्सटर्नली दिखाई तो नहीं देता, लेकिन
जो बॉडी है, बॉडी स्किन है, उसके ऊपर से जो साइन सिम्टम्स हैं, फीवर हो गया, हाइज हो गया, अर्टिकेरिया हो गया, या फिर जो यूरिन के थ्रू प्रोटीन उसमें डेपोजिशन हो गई, ये हमारे पास साइंस हैं, सिम्टम्स हैं जो हमें बताते हैं कि हमें सीरम सिकनेस और इम्यून डिसऑर्डर, कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर हमें अकर हुआ है, और हम इस हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन को फिर फर्दर किस तरह, किस मेडिकेशन के थ्रू और किस स्टेप्स के थ्रू लेकर हम इस डिजीज़ को ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, ये टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन था जो कि इम्यून डिसऑर्डर की वजह से, यानी कि जो हमारा इम्यून सिस्टम था वो ही एंटीबॉडीज़ जो प्रोड्यूस कर रही थी, जो एंटीजेंस बाहर से आ रही थी बॉडी के अंदर, वही उन एंटीबॉडीज़, वही उन एंटीजेंस के साथ मिलकर कॉम्प्लेक्स फॉर्म करके इम्यून डिसऑर्डर पैदा कर रही थी, यानी कि ये ऑटो इम्यूनिटी हमारे इम्यून सिस्टम का ही डिसऑर्डर है जिसे हम सीरम सिकनेस कहते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड टाइप 3 इम्यून कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर। Thank you so much